बीजेपी लीडर नाजिया इलाही खान ने भवानीपुर चुनाव को लेकर बोला, अगर प्रियंका टिब्रवाल के जगह रूपा गांगुली खड़ी होती तो अच्छा होता। अरेस्ट किया गया था, वो क्या मामला था, आप थोड़ा सा हम लोगों के सामने डिटेल्स में बोलिए। It's a complete matter of judiciary. I can't say anything about that matter because ये पूरा matter अब कोर्ट पर निर्भर करता है and I am completely in depression, so I really don't wanted to tell anything. Even I am not able to tell anything because अभी तो मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट पर। मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं कोर्ट पर पूरा भरोसा रख रही हूँ और I got bail, so I feel some kind of relief. कि आप बीजेपी में किस किस पोस्ट पे है, क्योंकि आपको आपकी जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से मीडिया ने जब प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग आते हैं पार्टी में फिर चले जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया था जिससे ये लगता था कि आप पार्टी की कुछ है ही नहीं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स में। आप कौन से प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रही हैं? बिकॉज प्रेसिडेंट तो अभी 15 दिन पहले चेंज हो गए हैं। तो एक्स प्रेसिडेंट जो थे एक्स प्रेसिडेंट दिलीप घोष जी, आई थिंक तब फिर वो श्रावंती जी को भी नहीं पहचानते होंगे, वो जोश को भी नहीं पहचानते होंगे, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानते होंगे। और मुझे लगता है कि अब उनको दिलीप घोष जी को फोकस करना चाहिए कि बाबुल सुप्रियो जी से भी जो लोग अटैच्ड हैं और मुकुल रॉय जी से जो अटैच्ड बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी भी बीजेपी पार्टी में हैं, वो किधर जाने वाले हैं उस पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी क्योंकि वो प्रेसिडेंट है भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में कोई सवाल या जवाब करनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इतना बोलना ज़रूर चाहिए कि तब वो कहाँ थे जब श्रावंती जी कैंडिडेट होते हुए भी मदन मित्रा जी के साथ होली मना रही थी, और जोश जी नुसरत जहाँ के बच्चे के बाप हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इसलिए ही वो लोग दोनों हार गए। तो बहुत सारे सवाल दिलीप घोष जी पर भी उठ जाते हैं, पर आई थिंक उनकी उम्र भी हो गई है, वो दूध से सोना निकालते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतने उम्र दराज आदमी के लिए कोई बात करनी चाहिए। कि चुनाव में प्रियंका टिब्रीवाल जी ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत हम सबको दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं पार्टी के प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद मुझे लगता है कि अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो भी थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो युवा मोर्चा में हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आई थिंक कि अब जो सिनेरियो चेंज होगा उसमें कुछ अच्छा बदलाव आएगा, कुछ अच्छा देखने को आएगा। और पार्टी से अगर किसी को चूज करके टिकट दिया गया है, वो भी श्रीमती ममता बनर्जी के अपोजिट में दिया गया है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। जैसे श्रावंती के लिए समझा गया था, जोश जी के लिए समझा गया था, वैसे ही बहुत कुछ समझा होगा। लेकिन एज पर माई ओपिनियन दिस इज अ वन साइडेड गेम, दिस इज अ वन साइडेड इलेक्शन। 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई ममता बनर्जी, जो बहुत ही प्रो पॉलिटिशियन है, उनके ऑपोजिट में मुझे लगता है कि किसी वेट वाले लीडर को अगर खड़ा किया जाता, जैसे श्रमिक भट्टाचार्य जी अगर खड़े होते, रूपा जी अगर खड़ी होती, लॉकेट दी अगर खड़ी होती, तो एक अलग ही सिनेरियो होता और एक अलग ही वेट होता उस सीट का। ममता बनर्जी जीतबे, कारणটা কি? मैंने आई हैड टोल्ड यू अर्लियर कि दिस इज अ वन साइडेड इलेक्शन, दिस इज अ कंप्लीट वन साइडेड इलेक्शन। मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि हेवी वेटेज अगर कोई लीडर अगर पश्चिम बंगाल से खड़े होते तो संभावना एकदम से 50-50 की बैलेंस वाली होती कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्टी ने अगर चूज किया है, पार्टी किसी को भी चूज करेगी, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके लिए प्रे करें, हम उसके लिए एफर्ट लगाएं, हम उसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करें कि वो जीत जाए, क्योंकि वो सीट हमारी ही आएगी। तो ये एक अलग बात है, लेकिन हेवी वेटेज लीडर की जरूरत थी। शुभेंदु अधिकारी के देखिए, शुभेंदु दा ने अपनी क्षमता दिखा दी। वो उनको दीदी को उन्होंने चैलेंज किया था कि वो हराएंगे, मात्रा चाहे जो भी रही हो, उन्होंने हराया और उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई कि नंदीग्राम वो वहां से मिदनापुर से जीते। तो वो एक बेंचमार्क उन्होंने बना दिया, ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है अपना बेंचमार्क। शुभेंदु दा कोई आज या कल के पॉलिटिशियन नहीं है, शुभेंदु दा इज अ प्रो पॉलिटिशियन। तो उनका लेवल एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल है। তো আপনি কি করে বললেন যে ওখানে সুপ্রিম বিচার চলছে?
এটা তো বলা যায় না যে ওখানে শুভেন্দু অধিকারীর জয় হয়েছে। नहीं देखिए প্রথম ঘোষিত হয়েছিল আপনার মমতা ব্যানার্জি জিতেছে, তারপরে আপনার ঘোষণা হয়েছে যে আপনার শুভেন্দু অধিকারী জিতেছে। एज ऑफ नाउ तो शुभेंदु अधिकारी जी ही वहाँ के एमएलए हैं। रही बात कोर्ट का जब विचार आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ही, उस पर बात करेंगे ही। और आपका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता मजदूर सेल से, और कुछ दिन पहले मुझे बीजेएमसी से रेलवे बोर्ड चेयरमैन के लिए मुझे बीजेएमसी के थ्रू मुझे फेडरेशन का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। हमेशा लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए, और मैं काम करती रहूँगी। एक्चुअली देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए काम करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक आदमी के लिए, किसी स्टेट के एक स्पेसिफिक आदमी के लिए काम नहीं करती हूँ। तो आज भी मैं भारत माता की जय ही बोलूँगी, और जो ऐसे मैं बोलते आई हूँ वो मैं हमेशा बोलूँगी। प्लानिंग है बिकॉज मैं डिटेन हुई, मैं पुलिस कस्टडी में रही, और मैं 14 दिन के लिए मैं जेल गई हूँ। तो डेफिनेटली मैं जेल में जो मैंने देखा है, मुझे वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करने की बहुत मुझे इच्छा हो रही है कि वहाँ के प्रिजनर जो यूटी में हैं, जो कन्विक्टेड महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, और जिस तरह से एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनकी सही परवरिश का प्रॉब्लम है। प्रिजनर अगर माँ है, कन्विक्टेड अगर माँ है, इट्स नॉट मीन के वो सब कुछ उनके बच्चे भी झेलें, वो जेल के माहौल को ही वो देखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके करियर के लिए कुछ कर पाऊँगी। जेल के हाइजीन के लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द वुमेन्स जेल। অভয় ব্যানার্জি বিজেপি নেতা বলেছেন যে যেখানে বাংলা বলতে আসে না সেখানে বাংলা দখলের জন্যে আজকে আসছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ী হবেন। কি বলবেন? ये मैं जॉय बनर्जी जी के उस स्टेटमेंट को बिल्कुल अग्री करूंगी कि बंगाल में डेफिनेटली अगर आपको वोटर्स को कन्विंस करना है, या अगर आपको वोटर्स को बहुत अट्रैक्ट करना है, तो आपको बंगला तो बोलना ही पड़ेगा। और आपको बंगाली फैमिली से, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है, तो बंगाली होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी हिंदी भाषी हैं, लेकिन बहुत ट्राई करते हैं कि जब हम लोग इंटीरियर इलाके में जाते हैं, रूरल इलाके में जाते हैं, तो बंगाली में ही बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जॉय बनर्जी की बात मैं थोड़ा अग्री करती हूँ उनकी बात को। দেখা মোর্চার হয়ে এজেন্ট হয়ে বসেছিল, কেন বিজেপির এজেন্ট হয়ে কেন উনি বসলেন না? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन ये अगर आप बीजेपी पार्टी ऑफिस में जा कर के वहाँ के बड़े लीडरों से करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे इस बारे में कोई जवाब भी देनी चाहिए। नहीं देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी का भक्त है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा बोलना ही होगा। नहीं, डेफिनेटली मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन कल्याण चौबे जी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी जो उन्होंने ये किया है? अब ये तो पार्टी ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं, कल के बोला है उनका गाड़ी में हमला हुआ था, ठीक है। हाँ, वो मैंने न्यूज में देखा है कि उनकी गाड़ी में हमला हुआ था। नॉट इवन दैट, जब वो 2021 में जब विधानसभा इलेक्शन में वो खड़े हुए थे, तब भी उनके ऊपर काफ़ी हमला हुआ है। उनकी काउंटिंग के बाद उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया था। तो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड आदमी है, स्पोर्ट्स फील्ड से आ रहे हैं, और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड घर के इंसान हैं, बहुत मतलब बैलेंस टाइप के इंसान है। लेकिन सडनली उनको एक अलग पार्टी में जा कर के इलेक्शन एजेंट बनना पड़ा, या उनको कैंडिडेट बनना पड़ा। वो क्यों बनना पड़ा, वो उन्होंने क्यों किया? हमला होना वो पुलिस देखेगी और कोर्ट देखेगा, लेकिन ये सब क्यों किया उन्होंने, ये पार्टी बता सकती। का जो एजेंट था इलेक्शन का, वो कल हमला किया था, उसका पुलिस पकड़ के लेके गया, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? तो और फिर आरेक चित्र देखा जाएगा तो बांसडोनी से छप्पा वोट देने के लिए आया था, इसके बारे में क्या बोलेंगे? डेफिनेटली वो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि अगर टीएमसी की तरफ से ये स्टेप लिया गया है, तो आई डोंट थिंक कि ये लेना भी चाहिए था, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है कि ये वन साइडेड इलेक्शन था। इसमें ऐसे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, ऐसा कोई भी मतलब स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिविजुअली जो पर्सनालिटी है श्रीमती ममता बनर्जी की, वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी जब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम आया था। तो वो वहीं पर जीत उनकी पॉसिबल हो चुकी थी। तो आपका नाम बता दीजिए। नाज़िया इलाही खान।
और आपका डेजिनेशन बोले दिए तो